दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि वर्षा होने के बाद हमारा एक रंगीन पट्टी के रूप में अर्धवृत्ताकार दिखाई पड़ता है, जिसका सबसे ऊपर का रंग लाल और सबसे नीचे का रंग नीला होता है। इसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। यानी इंद्रधनुष यानी धनुष के आकार के रूप में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद दिखाई पड़ता है। ऐसा क्या घटना घटता है जो वर्षा होने के बाद दिखाई पड़ता है? जब वर्षा होती है या पानी पड़ती है तो वह पानी वाष्पीकृत होकर के छोटे छोटे कणों के रूप में वाष्पीकृत होकर करके और कुछ ऊंचाई पर चल जाता है। जब वाष्पीकृत होता है तो उसमें छोटे छोटे पानी की बूंदे होती है। जब छोटे छोटे पानी की बूंदे होती है तो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें जब उसमें प्रवेश करती है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि सूरज के प्रकाश के रंग में 7 रंगों का मिश्रण होता है, जो एक प्रिज्म की भांति काम करने लगता है। हमारा छोटे छोटे बूंदे, पानी के बूंदे जो हमें वाष्पीकृत होकर के वहां पहुंचा है, तो उस बूंदों जब वाष्पीकृत होकर के जब उसमें प्रकाश प्रवेश करती है तो वे 7 रंगों में प्रकाश को विभक्त कर देती है। जब 7 रंगों में विभक्त कर देती है तो उसमें सबसे ऊपर का रंग लाल और सबसे नीचे यानी नीचे का रंग नीला होता है, और उसमें 7 रंगों का मिश्रण। और जब अलग अलग रंगों में विभक्त होता है तो उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। यानी वर्णों को यानी रंगों को अलग अलग बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब प्रकाश यानी अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश उसमें प्रवेश करा तो उसे अपवर्तन, 7 रंगों में विभक्त हुआ तो वर्ण विक्षेपण। और जब वर्ण विक्षेपण होगा तो वही प्रकाश यानी उसमें जब रंग में अलग अलग रंगों में बटा तो हमारी आंखों तक परिवर्तित होकर के आएगी, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तब हम उसको देख पाते हैं। तो इसमें यानी प्रकाश यानी इंद्रधनुष बनने में 3 घटना घटती है। पहला अपवर्तन, दूसरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तीसरा परावर्तन। क्योंकि जब परिवर्तित नहीं होगा तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये हुआ इस घटना। अब होता क्या है कि जब सूरज होती है तो सूरज के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। मान लिया जाए कि सूरज पश्चिम की ओर है तो पूरब की ओर इंद्रधनुष बनेगा। अगर पूरब की ओर सूरज है तो पश्चिम की ओर इंद्रधनुष बनेगा, यानी उल्टा डायरेक्शन में बनता है। और दूसरी बात कि दोपहर के समय में इंद्रधनुष नहीं बनेगा, क्योंकि दोपहर के समय कोई एंगल नहीं सही बन पाता है, और जब 90 डिग्री एंगल पर कोई इंद्रधनुष नहीं बनता है। 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में ही किसी एंगल पर आपका इंद्रधनुष बनेगा। 90 डिग्री प्योर हो जाएगा तो आपका कोई इंद्रधनुष नहीं बनेगा। तो हमारा दोपहर के समय में नहीं बनता है, सुबह और शाम के समय में इंद्रधनुष बनता है। और सूरज के विपरीत दिशा में, अगर सूरज पूरब है तो पश्चिम की ओर बनेगा, अगर पश्चिम में है तो पूरब की ओर बनेगा। और सबसे ज्यादा इंद्रधनुष अगर गहरा दिखाई देगा तो 42 डिग्री पर, 42 डिग्री के एंगल पर सबसे ज्यादा गहरा दिखाई पड़ता है। आप देखे होंगे कि जब भी इंद्रधनुष उगते हैं यानी दिखाई पड़ते हैं तो पहले डिम दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपके आंखों और यानी इंद्रधनुष के बीच का एंगल का कोण 42 डिग्री नहीं होता है, तो धीमा दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे 42 डिग्री आपको आंखों और यानी इंद्रधनुष पर पड़ेगा तो धीरे धीरे साफ दिखाई शुरू होना होगा। और साफ एक ऐसा टाइम आएगा जो एकदम एक्यूरेट 42 डिग्री होगा, तो बहुत साफ दिखाई पड़ेगा। और फिर धीरे 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 42 डिग्री से घटेगा तो धीरे धीरे धीमा होना शुरू होता है, और धीमा होते 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 कुछ देरी के बाद इंद्रधनुष समाप्त होता है। तो यही घटना था इंद्रधनुष के बारे में। तो आई होप आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीका से इंद्रधनुष के बारे में समझ पाए होंगे। इंद्रधनुष में 3 घटना